हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम देखेंगे कि बिहार बोर्ड ने 2024 में हिंदी व्याकरण के किन चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, यानी हिंदी व्याकरण से कितने क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 में पूछा था। इन सारे प्रश्नों को अध्याय के हिसाब से हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि हिंदी व्याकरण के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि हमारी बिहार बोर्ड ने चलिए देखते हैं। बिहार बोर्ड 2024 में वर्णमाला से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने क्वेश्चन भाई? 5 से 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं कि 5 से 6 क्वेश्चन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होगा कि हिंदी के वर्णमाला से उच्चारण स्थान पर आप ध्यान दीजिएगा। उच्चारण स्थान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बाबू। उच्चारण स्थान आपको केवल 3 क्वेश्चन दे देगा, ठीक ना। उसके आगे हम देखें तो संज्ञा आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर साल देती है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन संज्ञा से पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। उसके बाद सर्वनाम को देखें तो सर्वनाम से 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हमारे लिए पढ़ना एकदम ये भी जरूरी है। जिस तरह से हम वर्णमाला को पढ़ेंगे, संज्ञा को पढ़ेंगे, उसी तरह हम सर्वनाम को भी पढ़ेंगे। उसके बाद विशेषण से देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन है। संख्या यहाँ पर भी ज़्यादा हो जा रही है। क्रिया को देखा जाए तो क्रिया से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। लिंग से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। संधि से देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं भाई। कितने? 5 से 6 क्वेश्चन। 2 को चैप्टर अभी तक हमको यहाँ पे दिख गया, जहाँ पर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल 2024 में ही इन सारे चैप्टरों से 5 से 6 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है भाई। 24 में जो क्वेश्चन जितना संख्या पूछा गया, 23 में भी वही हाल रहा, 22 में भी वही रहा, 21 में जाओगे तो वही हाल रहा। लेकिन हमको ये नहीं जरूरी है कि 24 के ही केवल आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं। एक आंकड़े आपको 23, 22 और 24 को देखते हुए बनाए गए हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो कारक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बिहार बोर्ड में। उसके बाद देखो काल से 1 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा हमको भी देखने आश्चर्य लगा कि काल से केवल 1 ही क्वेश्चन 24 में, 23 में भी 1 ही क्वेश्चन। उसके आगे बढ़ो तो समाज से बाबू 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्णमाला दिख रहा है। उसके बाद अगर आगे बढ़ो तो संधि दिख रहा है। उसके बाद समास दिख रहा है। उसके अलावा विशेषण भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको शब्द चैप्टर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। आगे बढ़िए तो प्रत्यय 3 क्वेश्चन लेके आता है, उपसर्ग 3 से 4 लेके आता है, विलोम सब 3 क्वेश्चन लेके आता है। यानी इन सारे चैप्टरों से क्वेश्चनों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आती है। उसके बाद आप देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 3 से 4 क्वेश्चन बाबू यहाँ से भी आते हैं। यानी कहने का मतलब ये सीधे तौर पे यही है कि हिंदी व्याकरण के हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण के सभी चैप्टरों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी, ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, तो जायज़ सी बात है कि हमारा रिजल्ट भी बढ़िया बनेगा। और उसके आगे देखो बाबू पर्यायवाची शब्द 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। मुहावरे देखो तो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हर साल यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए, अगर लगभग आपको हिंदी व्याकरण से अगर अच्छा अंक प्राप्त करना है बिहार बोर्ड 2025 में, तो आपको व्याकरण के लगभग 15 से 18 चैप्टरों को बढ़िया से अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी व्याकरण की तैयारी संपूर्ण तरीके से अच्छी तरह से हम कर पाएँ, तो आपको हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहना होगा। आप सब हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि उनको भी हिंदी व्याकरण के सभी क्लास उनको समयानुसार मिल सके। अगले दिन यानी कल से हम लोग 6 बजे हिंदी व्याकरण के सभी चैप्टरों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी कि हमको पढ़ना क्या होता है हिंदी व्याकरण में। चलिए तो हम लोग कल से देखेंगे हिंदी व्याकरण के हर एक चैप्टर के बारे में, कौन चैप्टर क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी चैप्टर को पढ़ा जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी बनवाया जाएगा। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। तो आप सभी से कल मुलाकात करते हम शाम के 6 बजे। चलिए, धन्यवाद।